लोकतंत्र की मजबूती में हर एक वोट बड़ा अनमोल, वोट देना है बहुत जरूरी, नहीं चलेगा टाल मटोल, नहीं चलेगा टाल मटोल। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात सशक्त जीवंत लोकतंत्र के ताकत की, यानी जनता जनार्दन के वोट की। अगर आज हमें सिस्टम में कुछ कमी नज़र आती है, लोकतंत्र और उसके नुमाइंदों का स्तर गिरा हुआ नज़र आता है, तो शायद कुछ जिम्मेवार हम भी हैं। क्योंकि अगर कोई कमज़ोर और काम चलाऊ कैंडिडेट कहीं से चुनाव जीत जाता है, तो उसके जिताने में अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों का हाथ होता है जिन्होंने वोट नहीं किया है। हमारे देश में 60-65% वोटिंग को शानदार कहा जाता है और लोग भूल जाते हैं कि 1/3 लोगों ने, यानी 35-40% लोगों ने वोट नहीं किया है। वहां वोट की कीमत मित्रों और बढ़ जाती है जिस देश में हार जीत का अंतर सामान्यतया 8-10% रहता हो, और वहां अगर 35-40% लोग वोट नहीं करते हैं, तो आप खुद ही सोचिए जो लोग चुने गए हैं क्या वो सही प्रतिनिधि हैं। भले ही लोकतंत्र में गणितीय अनुसार उन्हें जो है विजयी घोषित किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न सामने खड़े नजर आते हैं। अब वोट न करने वालों के ऊपर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जरा उनकी राय भी जानते हैं। एक एक्सपर्ट का कहना है, जिसने सरकार चुनने में भाग नहीं लिया उसे सरकार को कोसने का भी कोई हक नहीं। और एक दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारों की बात करने वाले शिक्षित लोग, अधिकांश लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, यानी वोट देने नहीं जाते। और जो तीसरे एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि लोगों की वोट के प्रति अनिच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपको अपनी एक दिन की लापरवाही की कीमत 5 साल तक भुगतनी पड़ सकती है किसी गलत व्यक्ति के चुनने के कारण। और एक अन्य जो है एक्सपर्ट कहते हैं, मतदान में अधिक भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त और स्वस्थ बनाती है। एक दूसरे एक्सपर्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि मुझे लोकतंत्र की फिक्र होती है जब दूसरों के वोट न देने के कारण वो लोग भी जीत जाते हैं जिनका लोकतंत्र में तनिक भी विश्वास नहीं है। और अंत में एक और एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। वो कहते हैं, लोगों की कम भागीदारी का फायदा उठाकर पार्टियां कहीं से भी किसी को भी टिकट दे देती हैं और अपनी पूरी मनमानी करती हैं। पैसों का खेल चुनाव में आम हो चला है। अब बात आती है भारत का चुनाव आयोग और उसके प्रबंधन के बारे में। साथियों, भारत का चुनाव आयोग पूरे विश्व में ऐसा है जिसके कार्य को सबसे ज़्यादा सराहा गया है और अनेक देश हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमारा अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जहां चुनाव सफलतापूर्वक निष्पक्षता से संपन्न होते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब का कहना है कि भारत का चुनावी प्रबंधन तो खरे सोने जैसा है। और हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग, उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यही कारण है कि सन 2011 से 25 जनवरी को पूरा देश नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाता है। और जो है, जहाँ तक पहले आम चुनाव की बात है, तो साथियों, देश के पहले आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। कई चरणों में चुनाव हुआ था। और जो पहला वोट आज़ाद भारत का पड़ा था, वो पड़ा था हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में। पहले चुनाव में बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, चिन्ह आदि अंकित नहीं थे और जो है उन्हें कुछ बक्सों में डाला जाता था जिन पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले पर्चे चिपके हुए होते थे। उन बैलेट पेपर को चिन्हित करके उनमें डाल दिया जाता था। उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग का कार्य बेहतर होता गया और बेहतरीन होता गया। 1999 में पहली बार ईवीएम चलन में आई और नोटा, जिसकी बहुत चर्चा होती है, वो 2013 में चलन में आया। वीवीपैट
2014 में ट्रायल पे शुरू किया गया था और 2019 में जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन से वो पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा पिंक बूथ, मॉडल बूथ, दिव्यांगजन के लिए, बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं, पीने का पानी, बैठने के लिए कुर्सियां, ये सब उपलब्ध कराई गई। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारे कैंडिडेट की जानकारी, वोटर लिस्ट, BLO सब की जानकारी अपडेट मिलती है। तो बहुत काम किया है चुनाव आयोग ने। अब मैं अपने दर्शकों की ओर से चुनाव आयोग से विनम्रतापूर्वक कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जो हमारे कई दर्शकों ने कहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज़्यादा वोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर पोलिंग जो है वो 10 घंटे की होती है, यानी आप समझिए 600 मिनट की वोटिंग, और उस पर 1111 वोट सामान्यतया होते हैं। तो आप समझिए कि 600 मिनट में 1111 वोट कैसे पड़ेंगे, यानी एक वोट के लिए 30-40 सेकेंड का टाइम। तो ये कहीं से भी संभव नहीं लगता है। और इसका जो है पता इसलिए नहीं चलता है इस कमी का, क्योंकि देश में वोटिंग 50-60% होती है। लेकिन 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रों में जहां ज़्यादा वोटिंग हुई थी, वहां देर शाम तक लंबी लाइनें देखी गई, और कारण यही था कि वहां वोटिंग का परसेंट ज़्यादा रहा। तब समझ में आया कि यहां सुधार की गुंजाइश है। और एक और निवेदन है जो हमारे कई दर्शकों की ओर से आया है कि कर्मचारियों की जो इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है, बहुत दूर ना लगाई जाए, काले पानी की सजा की तरह कहीं आसपास लगाई जाए, जिसके लिए उन्हें काम करना आसान रहे। और अधिक दूरी होने के कारण ही चुनाव कर्मी जो होते हैं वो ड्यूटी लगते ही उन्हें लगता है जैसे मौत का फरमान आ गया हो, और वो ड्यूटी कटवाने की फिराक में लगे रहते हैं। और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के लिए जो 20-30 लिफाफे, 70-80 प्रकार के फार्म, कई कॉपियों में टैक्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जमा कराने में के बाद लोग ऐसा अनुभव करते हैं जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ रहे हों। तो इस प्रक्रिया को भी मैं समझता हूँ थोड़ा सरलीकृत किया जाना चाहिए, ताकि लोग चुनाव ड्यूटी से डरे नहीं, प्रसन्नता से चुनाव ड्यूटी करें। करते तो अभी भी हैं, लेकिन तनाव में करते हैं। और इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी हैं, सशस्त्र बल हैं हमारे, और अन्य राज्यों के प्रवासी हैं, उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था की जाए, ताकि सबके वोट आसानी से पढ़ सकें और सब मतदान कर सकें। तो मतदान के बारे में, वोटिंग के बारे में कुछ और बातें करेंगे हम छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद SS में। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि वोट देना क्यों जरूरी है। तो एक एक वोट लोकतंत्र का बीज है। अगर हम बीज का ही सही इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं फसल कैसी होगी। और हमें वोट देना चाहिए अपने खुशहाल भविष्य के लिए, देश की उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए, सुविधाओं के लिए। और आपका एक वोट बहुत परिवर्तन ला सकता है, सरकारें बनवा सकता है, और आपकी लोकप्रिय मनपसंद सरकार को दोबारा भी बनवा सकता है या बदलवा सकता है। आपके वोट न देने से सही व्यक्ति हार सकता है और गलत व्यक्ति जीत सकता है, और हो सकता है सत्ता की चाबी गलत हाथों में चली जाए, जिसका परिणाम आपको 5 साल भुगतना पड़ सकता है। कम वोटिंग या गलत वोटिंग से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और फिर इसके बाद राजनीति शुरू होती है गठबंधन की, सौदेबाजी की और बेमेल जोड़ तोड़ की, जिससे न तो देश का भला होता है, न जनता जनार्दन का भला होता है, न ही कोई तरक्की हो पाती है। अब बात करेंगे वोट ना करने के क्या नुकसान हैं, क्या हमें जो है वोट ना करने की वजह से कीमत चुकानी पड़ सकती है। लोग भूल जाते हैं कि वोट करवाए जाते हैं जनता की भलाई के लिए, न कि सरकार की भलाई के लिए या चुनाव आयोग की भलाई के लिए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है चुनाव पर, सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जनता को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का मौका मिले, वह सरकार जो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। और हम ये मौका चूक जाते हैं और सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग
दिन भर सिस्टम की खराबी की बातों में माथापच्ची करते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके और हमारे सबकी लापरवाही की वजह से ही ये सिस्टम खराब हुआ है। इसलिए जब मौका मिले तो चौका मारिए और वोट जरूर करिए। अब बात उठती है कि कई बार लोग कहते हैं कि जी मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। जनाब, बहुत फर्क पड़ता है एक वोट से। आपको अंदाजा नहीं आपकी एक वोट की क्या वैल्यू है, कितना अनमोल है आपका वोट। इतिहास में जरा आप झांकिए। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, और वो भी सिर्फ एक वोट की वजह से। तब श्रद्धेय वाजपेयी जी ने माना था कि लोकतंत्र में बहुमत का काम है, संख्या बल का काम है। और इसी पर एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बार किसी 100-150 आबादी वाले गांव के पंचों ने तय किया कि इस बार नया साल मनाएंगे, सबको अपने घर से एक एक लोटा दूध लाना होगा और उसकी खीर बनाएंगे और सारे साथ बैठकर खाएंगे, जिससे गांव में एकता भी बढ़ेगी और भेदभाव भी खत्म होगा। तय किया गया। शाम को चौपाल के बाहर एक बड़ी टंकी रख दी गई और लोगों से कहा गया कि आपके पास रात भर का समय है, सब अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाएं और डाल दें। सुबह नया साल है और सुबह इसकी खीर बनाई जाएगी, सब मिल बैठ के खाएंगे प्रेम से। चले गए लोग। सुबह आके जब पंचों ने देखा तो माथा ठोक लिया। टंकी की तली में 5-7 लोटे दूध पड़ा था और बाकी कुछ नहीं आया था। बाद में पंचों ने गांव वालों को बुलाया और पूछा तो पता चला कि काफी लोग बोले जी हमने सोचा हमारे एक लोटे दूध न डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वैसे ही कुछ हमारे देश का हाल है कि लोग समझते हमारे एक वोट न डालने से क्या फर्क पड़ेगा। जैसा गांव में हुआ कि उनका आयोजन फेल हो गया और जो उद्देश्य के लिए जो कार्यक्रम कर रहे थे उद्देश्य भी बेकार गया वो। तो आप अपने वोट की कीमत समझें और कभी इसे हल्के में ना लें। और वोट जब देने जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी गौर कर लिया जाए। पहली बात तो आप निडर निष्पक्ष होकर वोट दें, किसी लालच प्रलोभन में ना पड़ें, अपने छोटे छोटे स्वार्थों, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर देश के, राज्य के हित की बात सोचें, सोच समझकर वोट करें। ऐसे लोगों को ना वोट दे दें जो आज तो गिफ्ट दे रहे हो, कल आपको लिफ्ट भी ना दें और बाद में आपसे कहें कि आप हमारे हैं कौन। आप ज़्यादा पूछोगे, कहेंगे अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और दूसरी चीज़ है कि जब आप वोट देने जाएं तो घर से पर्ची, इलेक्शन आई कार्ड और कोई और फोटो आई कार्ड लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा समय दे देना पड़े। अपने सही बूथ पर जाएं और अपने वोट को गोपनीय रखें और वो काम ना करें जो एक संदेश में कई बार पढ़ते हैं कि जंगल के सारे पेड़ों ने कुल्हाड़ी को वोट दे दिया कि इसमें लकड़ी लगी है, अपने ही समाज की है ये। बाद में उसी कुल्हाड़ी ने सारे पेड़ काट दिए, जंगल के साफ कर दिया पूरा जंगल। तो ऐसा हमने नहीं करना है, सोच समझ के सचेत होकर वोट देना है। अब मित्रों, बात उठती है कि लोग वोट क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है कि लोग वोट देने नहीं जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के काफ़ी लोग आराम पसंद हैं, नाजुक हैं कि कौन भीड़ में जाए, कौन लाइन में खड़ा रहे, बड़ी देर लगेगी, किसने टाइम ख़राब करना है। या कुछ लोग ज़्यादा उत्साही होते हैं जो कहते हैं चलो बाहर घूमे आए, पिकनिक मनाए आए। और कुछ इतने उदासीन होते हैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ लोगों को उनके मित्र दबाव देते हैं, अरे छोड़ो भाई अपना बंदा तो जीता पड़ा है, काय पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और बाद में उनका कैंडिडेट ही हार जाता है। और कई लोग ये भी करते हैं, अरे बोले कैंडिडेट अपने समाज का नहीं, क्या करेंगे वोट देकर। जनाब वोट देने जाइए, आप देश के लिए वोट कर रहे हैं, बच्चे के लिए रिश्ता करने नहीं जा रहे जो आप अपने समाज का आदमी ढूंढ रहे हैं। और बुजुर्गों को तो कई बार उनके बच्चे कह देते हैं, अरे बोले अम्मा आप घर बैठो, क्या करोगे, वहाँ बड़ी भीड़ है, तंग हो गए, परेशान हो गए, रहने दो आप तो। और कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं बेचारे, जिनकी पार्टियां उनके विरोधी दलों से गठबंधन कर बैठती हैं। वह कार्यकर्ता कन्फ्यूज हो जाता है कि कल तक जिसे 10 साल से गरिया रहे थे उसी की जय जयकार कैसे बोलें। तो इस चक्कर में वो घर बैठे रहते, वोट डालने भी नहीं जाते, न प्रचार करने जाते। तो इन वजहों से देखा गया है कि लोग वोट डालने नहीं जाते। अब सारांश की बात अगर करें तो सारांश में ये कहा जाए
कि सबसे ज़्यादा अगर आज उम्मीद जगती है तो युवाओं से जगती है, क्योंकि आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, उससे वोटिंग में रुचि है। यही कारण है कि बहुत सारे युवा वोट देकर सेल्फी खींचते हैं और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं और बताते हैं कि हाँ मैंने वोट दिया, फ़ख्र से बताते हैं। और कुछ अन्य चतुर वोटर्स हैं, वो जो है अपने व्यवहार और समझदारी से ओपिनियन पोल वालों को कुछ नहीं बताते सही, और बाद में जब ओपिनियन पोल का रिजल्ट आता है तो विश्लेषक लोग सिर खुजाते रह जाते हैं और कहते कहाँ क्या बोल रहे थे, निकला क्या। लोकतंत्र में वोट निष्ठा का प्रतीक होता है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अपराधी व्यक्तियों को, अयोग्य व्यक्तियों को हम चुनाव में नकार दें। इसके साथ साथ हमारा यह भी दायित्व बनता है कि हम यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे परिवार के जितने वोटर हैं वो सब वोट करने जाएं। तभी हम समझते हैं कि लोकतंत्र की विजय होगी और देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो बताइए मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप संप्रेषण में देशस को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह दीजिएगा, और जो है हमें आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए रोचक कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।